हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। Queen of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Cups, okay, Hermit card, Knight of Cups, Eight of Sword, Star card, okay. Bottom of the deck is the Justice card. ओके सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है वर्गो, एक्वारियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस कार्ड। देखिए जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है वर्गो आपके साथ। ओके मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और इसी वजह से आप जो है उलझे हुए हैं अभी भी। मे बी हो सकता है कि ये जो उलझने हैं वो इस वजह से हो क्योंकि आपके पर्सन ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करी हैं। ओके जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अब आप इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकते इस थर्ड पार्टी को। एंड नाउ इट्स लाइक आप जो है अब डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इस पर्सन से अलग होना है। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके सो आप वो हार्श डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं और कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से। ओके सो जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन क्योंकि ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। ओके सो यहाँ पर ये जो पर्सन है मैं ये कहूँगा कि इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ रिलेशनशिप को ना लाइक बहुत कैजुअली लिया है क्योंकि ये मानते हैं कि आप बहुत इजीली ईज़िली आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है इस वजह से। ओके ये करते भी हैं, आपको कई बार मैनिपुलेट कर चुके हैं। ओके एंड नाउ ऑल्सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इस पर्सन को भी, थर्ड पर्सन को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है कि लाइक ये पर्सन कंफ्यूज्ड है बिटवीन टू पीपल। ओके सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया मैनिपुलेट करते हैं आपको, यहाँ पे मैनिपुलेशन भी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। काफ़ी हद तक मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है। ये पर्सन कई बार आपको बेवकूफ़ बना चुका है, कई बार आपको चीज़ें वैसी प्रस्तुत कर चुका है जैसी कि एक्चुअली में है ही नहीं। ओके सो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आपका इस पर्सन पे शक गया एंड आपने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और आपको पता चला कि ये पर्सन किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है और आपको धोखा दे रहा है। राइट सो मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये बात जब से आपने इससे अलग होने की बात कही है तब से ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बार बार अपनी शक्लें दिखा देते हैं आपके सामने।
आप इनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वो हर जगह वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप मौजूद होते हो, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वर्क सिचुएशन में हो सकता है आपके पर्सन ये काम करते हो, आपके साथ ही काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इस वजह से बार बार आपसे कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, ओके। आपके अटेंशन चाहते हैं बेसिकली, 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि ये सीरियस है इस रिलेशनशिप के लिए वगैरह वगैरह, बट अभी इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, ये इस वजह से जो है मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और आपके लिए अगर ये पर्सन ड्रिंक करते हैं तो यस, ये ड्रिंक कर रहे हैं लगातार आपके बारे में सोच सोच के, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। जैसे कि मैंने बताया, ये ना ही आपको खोना चाहते हैं और ना ही इस थर्ड पर्सन को खोना चाहते हैं। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे, ओके। एंड आप अब खुद ही से अलग हो रहे हैं, तो इस पर्सन से बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं और आप बस इनसे ये लास्ट कन्वर्सेशन ऐसी चाहते हैं कि आपको ये पर्सन पूरी तरह से ट्रुथ बताए, राइट। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप जो है बिल्कुल तैयार हैं इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए, और आपने इनको वार्निंग भी दे दी है कि नहीं, अब आपके बीच में और उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। इफ़ दे वांट टू टेल यू द ट्रूथ देन इट्स ओके, अदरवाइज़ आगे कुछ नहीं हो सकता, ओके। सो ये पर्सन आपको ट्रुथ बताने वाले नहीं हैं अभी भी, ओके, क्लियरली, क्योंकि अभी भी ये मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं आपको, ओके। सो यहाँ पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप खुद से ही अलग हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है, और ट्रुथ जानने की कोशिश ना भी करें तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस ट्रुथ से, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रुथ क्या है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हो सकता है कि या तो ऑलरेडी मैरिड है या तो इस पर्सन के साथ, ये थर्ड पर्सन के साथ, ओके, या फिर ये हो सकता है कि इसके साथ मैरिड होने के बारे में सोच रहे हो आगे। यहाँ पर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसीलिए बनी है क्योंकि इन्होंने बेसिकली आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी किसी और को भी कमिटमेंट दे दिया, ओके। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ना ही आपको छोड़ने के लिए तैयार है, ना ही इस पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। एक और चीज़ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन इसलिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ आगे फाइनेंशियल मैटर्स में भी आपका सपोर्ट देखते हैं, इस वजह से पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते, ओके। सो यस, ये आपके साथ आगे फैमिली भी बनाना चाहते हैं, बट नाउ इट्स ओवर, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के अभी भी कंफ्यूज्ड है। आई मीन इनके पास ऑप्शंस हैं बट स्टिल ये आपको चूज़ करने में कंफ्यूजन दिखा रहे हैं। हालांकि अब इनके हाथ से गाड़ियाँ निकल इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपने अपना डिसीज़न ले लिया है, ओके। सो द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हालांकि अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो आपसे, ओके। क्योंकि आपने इस पर्सन पे ब्लाइंड फेथ किया था, ओके, एंड इसी वजह से इस पर्सन ने इस ब्लाइंड फेथ का ही फ़ायदा उठाया है आपको मैनिपुलेट करने में, राइट। सो हर्मिट कार्ड से अब आपको ये चीज़ इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने क्या गलतियाँ की है और उनमें कैसे आगे से ऐसी कोई गलती ना हो, ऐसा कुछ सुधार किया जा सके, राइट। सो हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स भी। ये पर्सन आपको जैसे कि मैंने बताया कि बार बार मनाने की कोशिश करेगा, तो यस, इस हफ्ते के एंड में भी जा कर के ये पर्सन बार बार आपके पास आएंगे अपने ऑफ़र को लेकर के, अपने रोमांटिक जेस्चर्स को लेकर के, अपनी मे भी हो सकता है रोमांटिक इमोशंस आपसे कहें, आकर के कहें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि एनीवे आप जानते हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, दर्द ही मिलने वाला है और कन्फ्यूजन ही मिलने वाला है अगेन, ओके। सो 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी मजबूरियाँ दिखाने की कोशिश करेंगे आपको
कि वो मजबूर हैं, ये है, वो है, फ़लाना है, ढिमकाना है, ऐसे ऐसे करके आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं। ओके, यहाँ पे स्टार कार्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से, क्योंकि आपको बहुत डैमेज हुआ है इससे, इमोशनल डैमेज तो बहुत हद से ज़्यादा हुआ है, राइट। सो स्टार कार्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अब हालांकि पॉजिटिव हैं अपनी आगे की फ्यूचर लाइफ को लेकर के, लेकिन अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको बेसिकली रिलीफ चाहिए इस पर्टिकुलर पचड़े से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। डेथ कार्ड, यस डेफिनेटली आप परमानेंटली एंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप पीछे से अब इसके साथ रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस पर्सन के सामने। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, और अब आप बेसिकली एक ऐसी पॉज स्टेट में हैं बीच टाइम पे। ओके, अभी आप बेसिकली इस डिसीज़न को ले तो चुके हैं, लेकिन ये जो पर्सन है आपसे दूसरा चांस मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये नहीं, आप सोच के समझ के कोई डिसीज़न लीजिए, ऐसे मत लीजिए वगैरह वगैरह। तो आपने कहा कि ठीक है, आप एक हफ्ते बाद आ जाइए, तभी भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर हैंगमैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो टाइम आपको मिला है ये इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मिला है। तो दोनों इंट्रोस्पेक्शन के कार्ड आपको आए हैं, दैट मीन्स कि आपको अब चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, और अपनी गलतियों को बिल्कुल यहाँ पर रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और उन पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ यूनिवर्स की तरफ से कही जा रही है, आपको अपने अंदर अब ये सुधार लाने हैं कि आपके आगे आने वाले रिलेशनशिप में ऐसी कोई गलतियाँ ना हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सट्रीम, सो एक्सट्रीम लेवल का आपके साथ हो रहा है इस टाइम को सब कुछ। ओके, इट्स लाइक आपने जो चीज़ वर्स्ट सोची हुई थी ना, वो सारी चीज़ें अब एक्सट्रीम लेवल पे हो रही हैं। बट द थिंग इज़, यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इस चीज़ के ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में कुछ नया भी आ रहा है या ऑलरेडी आ चुका है। मुझे ये कहना चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन आप जो है उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे, आप किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते थे, राइट। सो अब ये जो पर्सन है ये इवन आपको अभी भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आप इसके लिए सेकंड थॉट ला रहे हैं। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आगे कहानी शुरू हो आपकी इसी तरह से। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। ये थी आपकी लव रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।